नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के चौधरी देवीलाल पार्क के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण ये क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक महिला का फोन आता है, रोते रोते फोन आता है और मुझे बुलाया जाता है और वो मुझे अपनी दुख तकलीफ बताती है कि मुझे ये एक शादीशुदा महिला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनको एक लड़के से प्यार होता है, अपने पति के अलावा इनको एक लड़के से प्यार होता है। वो लड़का इनको मीठी मीठी बातों में फंसाता है और अपने जाल में फंसाकर इनको भगाकर ले जाता है और भगाकर ले जाने के बाद में ये उस लड़के के साथ 1 साल रहती है और 1 साल रहने के बाद में वो लड़का चोरी छुपे इनसे फरार हो जाता है और इनको छोड़कर चला जाता है। अब ये महिला उस लड़के की तलाश कर रही है, बार बार तलाश कर रही है, इधर उधर ढूंढ रही है, कभी पुलिस को शिकायत दे रही है। अब हमारे पास आई है और कहने लगी कि उस लड़के की तलाश करवाई जाए। लेकिन इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मैं आया हूं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल, इन्होंने अपने पति को आखिरकार धोखा क्यों दिया? ये तमाम सवाल इनसे हम करेंगे, क्योंकि हम जो सच है वही दिखाते हैं। खड़े हो जाओ जी, खड़े हो जाओ। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी, ये बताएं आप। मेरी 2008 में शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा शुरू से रहते थे। फिर मेरे बच्चे भी है 3। मेरे बच्चे भी फिर मेरे को तंग करने लग गए ज्यादा। नहीं, आप एक बात बताओ, 2003 में आपकी शादी हुई, 2008 में 2008 में आपकी शादी हुई, आपके 3 बच्चे हैं, फिर भी आप उस लड़के के साथ, मानवता कहीं ना कहीं आपने शर्मसार की है। समाज देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, समाज को क्या मैसेज जाएगा, लोगों को क्या मैसेज जाएगा? मैसेज जाएगा मैंने गलती की, मैंने बच्चे भी मेरे को टेंशन में दे दिया था। फिर मेरे टिफिन सर्विस का काम था, उस लड़के ने उस नंबर से विजिटिंग कार्ड के ऊपर से मेरा नंबर लिया। फिर मेरे को संपर्क किया, काफी दिन तक मैंने उसको इग्नोर ही करती रही हूँ। उसके बाद उसने किसी टिफिन का बंदे की सहारा लेके मेरे घर तक पहुँचा। बंदे पहुँचने के बाद फिर उसके साथ मेरा बातचीत होना शुरू हुआ है। उसका नंबर भी मैंने सेव नहीं कर रखी थी। कितने दिन तक आप की उस लड़के से बातचीत चलती रही? काफी दिन तक, कम से कम एक साल तक उसके साथ बातचीत चली, 1-1.5 सवा साल तक। तो घर में क्या कमी थी, आप उस लड़के से बातचीत करने लगे, उसके साथ बातचीत करने लगे? घर से टेंशन में थी ज्यादा। घर से हर चीज में टेंशन में थी जी, काम भी करती। अब वो आपको छोड़ के चला गया, अब तो टेंशन बढ़ गई। अब आप अपने पति से भी गए, उस लड़के से भी गए। अपने कोर्ट अभी है ना, उसने मेरे को खन्ना, उसके बाद उसके ने सारा प्रोग्राम करके उसने अपने घर पे कोर्ट में रिलेशन लिखवा के कोर्ट से वो अपने घर पे ले गया। नहीं, आपकी बातचीत चलती रही, फिर उसने आपको कैसे शादी रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता लगा, आपने कैसे हाँ की, वो बात बताएं। मुझे नहीं पता मैंने कैसे हाँ बढ़ा उसको, मुझे कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में। मेरा दिमाग कहाँ था, क्या था, कैसे था, कुछ नहीं पता मुझे। बस उसने मुझे मेरे घर जाना था, मेरे मम्मी पापा के पास, टिकट भी बुक थे, उसने जाने नहीं दिया। कहते नहीं, तू अगर चली जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। क्यों? मेरे से छोटे वाले भाई की शादी होगी, मेरी शादी नहीं हो रही अभी तक। मेरा मम्मी पापा भी तो चाहते हैं ना, जब मेरी भी बहू आए, तो तेरे से प्यार करती हूँ मैं, तेरे से शादी करना चाहती हूँ। फिर आपने हाँ कर दी? फिर मैंने बहुत सोच समझ के, मेरे दिमाग को उसने एक ही बात, सारी रात बात करते थे कॉलिंग में, व्हाट्सएप पे, चैटिंग पे, उसके बात करते हैं। उसके बातों में मैंने आ गई, फिर उसके मेरे हाँ भर दी तो उसने कोर्ट से अपने आप ही अपनी वकील से राय लिया। उन्होंने अपनी फैमिली को बताया था। अच्छा। हाँ, उनकी फैमिली भी राजी हो गए थे। कम से कम उसकी फैमिली 2 मिनट तक इस बात को जानते थे। उनकी फैमिली जानते थे। फिर कहते उन्होंने अपने छोटे भाई मौसी की लड़के की शादी रख रखा था। तो कहते 22 नवंबर की उसकी शादी है, उसके बाद फिर करेंगे हम। फिर उन्होंने पहले ही करना चाहते थे, फिर पहले नहीं हो पाया, कहते बाद में करेंगे। लोग, गांव के लोग उनको क्या बोलेंगे। अब आपको वो छोड़कर कैसे गया है? अब छोड़ के इसे ना, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं थे। हम 3 महीने से किराए पे आए हुए थे। कि उनकी मम्मी के साथ, उनकी मम्मी मेरे को दहेज के लिए टॉर्चर करते थे। ठीक है। गाली गुलाज करना सारे एनी टाइम। हमारे 5 महीने थे। हम सिर्फ 10 दिन सही रहे, बाद बाकी हर रोज लड़ाई। सुबह ना तो शाम को ना तो सुबह। सिर्फ दहेज के लिए गाली गुलाज करते, कहते तेरे बाप के घर से क्या लेके आई, तेरे माँ के घर से क्या लेके आई है, तू 3 बच्चों की माँ है। उनको रिलेशन जो कागज है ना, उसके अंदर भी 3 बच्चे लिखे गए हैं। ऐसे नहीं जो मैंने झूठ। एक बात बताओ, आप उस लड़के के चक्कर में अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया,
अब वो लड़का है वो आपको छोड़कर चला गया, तो कहीं ना कहीं आप मानते हो भी आपसे बहुत बड़ी जिंदगी में गलती हो गई? बहुत बड़ी गलती हुई है, मानती हूँ सर, बहुत बड़ी गलती हुई है। अब मैं कहीं की नहीं हूँ सर। अब सर उसने पिछले मंडे को मेरे को काम पे छोड़ के, मैं उड्डा में काम करती हूँ, वहाँ पे छोड़ के, और मेरे साथ तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुई। उसने घर पे चार 5 तोले गोल्ड पड़े थे, 15-16 हजार रुपये पड़े थे, वो लेके, और पिछले सोमवार से बिल्कुल लापता है। 3 तारीख को हमने कंप्लेन दर्ज करवाया था, उनकी फैमिली भी आए थे। आपकी कहानी हम सुनेंगे, लेकिन जो तमाम वो महिलाएं खबर देख रही है उनसे क्या कहना चाहोगे? भी अपने घर में दुखी है तो वो कोई बाहर के चक्कर में ना आए, क्योंकि बाहर हमेशा धोखा मिलता है। दुखी है, दुखी रह लो, सुख तो कभी न कभी मिलेगा, और किसी के चक्कर में ना हो, ये अपील करो महिलाओं से आप। सही बात है, कभी मेरे तरह किसी कोई भी ना आए, मेरे तरह किसी भी अनबने लड़कों के जांच में तो नहीं आना चाहिए। मैं ये अपील करती हूँ, इस चीज को मानती हूँ। मेरे को तो मार देने चाहिए ऐसी लेडीज को, तो ना अपने बच्चों की नहीं हो पाई, ना किसी की हो पाई। मैं तो सर, मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरे पुलिस वाले भी मेरा कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वो उल्टा उनकी परिवार मेरे ऊपर इल्जाम डाल रहे, जो उनके लड़के को मैंने फरार किया। उल्टा जहाँ पे वो एमआर का काम करता है, उसकी दुकान पे उसका मोटरसाइकिल वहीं पे खड़ा है 1 हफ्ता से। उसकी फैमिली ने सिटी थाना में कंप्लेन दर्ज कर रखा है, जो उनके भाई को मैंने गायब किया है। और मेरे से साजिश रचते उसके घर वाले, कि उनके घर वाले मेरे को कभी ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनके घर वाले ही उसको छुपा रखा है, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। नहीं है, वो गया कैसे है, भागा कैसे है, कब भागा है? पिछले सोमवार को भागा है। हाँ, हमने पुलिस चौकी में जाए थे, पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले को हमने कॉलिंग किया था, तो पुलिस वाले को सबने उन्होंने खरीद रखा है। नहीं, आप जैसे आपका जो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में रहते थे, उसने कुछ तो बताया होगा, कोई तो लड़ाई हुई होगी, या उसका मन भर गया और भाग गया वो? तो मेरे साथ सोमवार को है ना, मेरे साथ हाँ अदरवाइज कभी होती थी लड़ाई, ये नहीं कहते लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन उस दिन कोई बात नहीं हुई थी हमारी। उस दिन हमारी कोई बात नहीं, उसने मेरे को अच्छे से जो जैसे छोड़ के आता है काम पे, ऐसे छोड़ के आया। 10 बजे के बाद मैंने तो उसको 3 बजे कॉल करना शुरू किया था। हर रोज वही करता है मुझे कॉल, खाने खोने के लिए पूछने के लिए। उस दिन उसका कॉल आया नहीं, और मैंने सोचा उसको मैं कॉल कर रही थी, आज उसने कॉल किया नहीं, तो तब से मेरे को 3 बजे से उसका फोन बंद आ रहा था। फिर मैं फटाफट घर पे आई। क्या कारण मानते हो आपको छोड़कर क्यों गया? या उसका मन भर गया, या कोई और कारण हो सकते हैं क्या? नहीं, उनकी फैमिली साजिश है इसमें। उनकी फैमिली, उसकी फैमिली को देती हूँ मैं इल्जाम। उनकी फैमिली मुझे परेशान करते थे, उनकी फैमिली के साथ मेरा बनती नहीं थी। उनकी कोई भी बहन, उसकी सिस्टर, उसकी जीजा, उसकी भाई, खास करके जो उसकी भाई है, सतीश नाम है उसका। अब एक बात बताओ, अब आपका जो पहले वाला पति है, उससे कोई आपने बातचीत की है? वो आपको अब रख लेगा क्या? पता नहीं सर, मेरे को नहीं पता उस चीज का। अभी तो कोई बातचीत नहीं हुई उनके साथ है। कोई बातचीत बच्चे के साथ तो हुई है, पर उनके साथ नहीं हुई। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला को ये घर में आराम से काम करती थी, टिफिन सर्विस का काम करती थी। घर में छोटी बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम मानते हैं हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है। साथियों, ये खबर दिखानी जरूरी है, क्योंकि समाज में इसका मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, महिलाएं जागरूक हो सकेंगी, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। छोटी बड़ी लड़ाई घर में होती है। ये टिफिन सर्विस का काम करती थी और छोटी छोटी घर में लड़ाई होती थी, और ये परेशान हो गई और ये किसी लड़के से बातचीत करने लगी, और बातचीत करते करते महीने तक इसने उस लड़के को सब कुछ अपना समझ लिया, अपना बना लिया, और उस लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में चली गई। और लिविंग रिलेशनशिप में जाने के बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से ये आपको मैं तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि लिविंग रिलेशनशिप में जाने के बाद में अब वो लड़का है इनको छोड़कर चला गया है। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे? सर, मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। जो तो उनकी फैमिली मुझे पर इल्जाम लगा रही है, मुझे पता है वो उनकी फैमिली मुझे क्यों। उनकी मम्मी संतोष बाजिया, उसके भाई सतीश बाजिया, सुनीता उनकी बड़ी बहन,
वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर, वो घर से कपिल के लाइफ से मुझे निकालना चाहते थे, इसीलिए वो मुझे परेशान। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस महिला को न्याय दिलवाने के लिए मदद की जाए। सभी लोगों से यही गुजारिश करेंगे। ये है उसकी फोटो। अच्छा, अकेले में सिंगल दिखाओ, सिंगल। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।